केरल विधानसभा चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर बेहद रोमांचक। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूबीएफ, कांग्रेस, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस के गठबंधन को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिख रही है। लोकप्रिय चेहरों में शशि थरूर और वीडी सतीशन का नाम सबसे आगे। वहीं सत्ता पर काबिज एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीआईएम और सीपीआई के नेतृत्व वाला मोर्चा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बावजूद वोट का ग्राफ नीचे जाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज एनडीए बीजेपी का उभार। राजीव चंद्रशेखर जैसे चेहरे और शहरी इलाकों में बीजेपी के वोट बढ़ने की चर्चा तेज। मतदाता सोच रहा है फिर लेफ्ट या कांग्रेस यूडीएफ की वापसी या पहली बार बीजेपी का धमाका। ध्यान रहे, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। असली फैसला वोटर की उंगली पर स्याही लगने के बाद। केरल, तैयार हो जाइए, चुनावी जंग गर्म है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला कासरगोड की, जहां कुल 5 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक पिनराई विजयन की एलडीएफ को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सबसे दिलचस्प मोड़ नरेंद्र मोदी की एनडीए भी 2 सीटों के साथ बराबरी पर दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं, यानी 0 सीट। कुल तस्वीर देखें तो एलडीएफ और एनडीए 2-2 सीट पर टक्कर और यूडीएफ 1 सीट पर सीमित। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब नजर जिला कन्नूर पर, जहां कुल 11 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक पिनराई विजयन की एलडीएफ को 3 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 2 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को सबसे बड़ा फायदा 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां अन्य दलों को कोई सीट नहीं, यानी 0। मतलब कन्नूर में एनडीए स्पष्ट बढ़त के साथ पहले स्थान पर, एलडीएफ और यूडीएफ कड़ी चुनौती में पीछे। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब रुख जिला कोझिकोड की ओर, जहां कुल 13 सीटें हैं। ताज़ा अनुमान बताता है कि पिनराई विजयन की एलडीएफ यहां 5 सीटें हासिल करती दिख रही है, जबकि राहुल गांधी की यूडीएफ को 1 भी सीट नहीं, यानी 0। सबसे बड़ा उछाल नरेंद्र मोदी की एनडीए के खाते में। 8 सीटों के साथ वो यहां शीर्ष पर नजर आ रही है। अन्य दलों के लिए भी कोई सीट नहीं, यानी 0। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब बात वायनाड जिले की, जहां कुल 3 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार यहां पिनराई विजयन की एलडीएफ को 1 सीट, राहुल गांधी की यूडीएफ को भी 1 सीट और नरेंद्र मोदी की एनडीए को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी तीनों गठबंधनों को बराबर बराबर 1-1 सीट और अन्य के लिए कोई मौका नहीं, 0। वायनाड में मुकाबला त्रिकोणीय और जबरदस्त। अब देखना होगा। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब समग्र तस्वीर 232 में से 32 सीटों की रिपोर्ट सामने है। इस अनुमान के मुताबिक पिनराई विजयन की एलडीएफ को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाले यूडीएफ के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी की एनडीए को 17 सीटों के साथ वो सबसे आगे। अन्य दलों के लिए 1 भी सीट नहीं, यानी 0। मतलब शुरुआती तस्वीर में एनडीए बढ़त में, एलडीएफ पीछा करती हुई और यूडीएफ सीमित। अब असली सवाल, क्या ये रफ्तार मतदान तक कायम रहेगी? नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में फोकस है जिला एर्नाकुलम पर, जहां कुल 14 सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिनराई विजयन की एलडीएफ को यहां 5 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 2 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को 7 सीटों का बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। यहां अन्य दलों के लिए 0, यानी 1 भी सीट नहीं। एर्नाकुलम का रुख इस समय साफ, एनडीए टॉप, एलडीएफ सेकंड और यूडीएफ संघर्ष में। अब सवाल यही, क्या वोटिंग डे तक यही हवा बहती रहेगी? नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब नजर जिला मलप्पुरम पर, जहां कुल 16 सीटें तय करती हैं राजनीतिक दिशा। ताज़ा अनुमानों में पिनराई विजयन की एलडीएफ को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं,
राहुल गांधी की यूडीएफ को 5 सीटों की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी की एनडीए 8 सीटों के साथ स्पष्ट नंबर 8। यहां अन्य के लिए कोई सीट नहीं, यानी शून्य। मलप्पुरम का मूड साफ, एनडीए आगे, यूडीएफ पीछा करती हुई और एलडीएफ दबाव में। अब देखना यह है अंतिम वोट किस ओर झुकेंगे। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब रुख जिला पलक्कड़ की ओर, जहां कुल 12 सीटें हैं और मुकाबला सीधे सीधे त्रिकोणीय। ताज़ा अनुमान बताते हैं कि पिनराई विजयन की एलडीएफ को 4 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 3 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को 5 सीटों का बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। यहां अन्य के लिए शून्य, यानी एक भी सीट नहीं। मतलब पलक्कड़ में फिलहाल एनडीए आगे, एलडीएफ दूसरे नंबर पर और यूडीएफ कोशिश में। अब नजर रहेगी आखिरी दौर में जनता किसे मौका देती है। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब समग्र रुझान 232 में से 87 सीटों का विश्लेषण सामने है। ताज़ा तस्वीर के मुताबिक पिनाराई विजयन की एलडीएफ को 25 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 19 सीटें और सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी की एनडीए को 43 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी शून्य। ये शुरुआती समीकरण बताता है कि एनडीए सबसे आगे, एलडीएफ पीछा करती हुई और यूडीएफ तीसरे स्थान पर फंसी। अब देखना है क्या ये ट्रेंड चुनावी दिन तक कायम रहता है या मैदान में नया मोड़ आता है। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब फोकस जिला इडुक्की, जहां कुल 5 सीटें हैं। ताज़ा अनुमान दिखाते हैं कि पिनाराई विजयन की एलडीएफ को 2 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को भी 2 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को 1 सीट मिलने का संकेत है। यहां अन्य के लिए शून्य, यानी एक भी सीट नहीं। इडुक्की में मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ में बराबरी, जबकि एनडीए सीमित लेकिन मौजूदगी दर्ज कराती हुई। अब बड़ा सवाल, क्या वोटर आखिरी वक्त में पलड़ा बदल देंगे? नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब बात जिला कोट्टायम की, जहां कुल 9 सीटें हैं और टक्कर बेहद दिलचस्प। ताज़ा सर्वे में पिनाराई विजयन की एलडीएफ को 4 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को सिर्फ 1 सीट और नरेंद्र मोदी की एनडीए को भी 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां अन्य के लिए शून्य, यानी एक भी सीट नहीं। मतलब कोट्टायम में मुकाबला एलडीएफ और एनडीए के बीच बराबरी, जबकि यूडीएफ पिछड़ती हुई। अब सवाल, वोटर किस ओर रुख मोड़ेंगे? संतुलन बदलेगा या यूं ही बराबरी चलेगी? नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब नजर जिला अलप्पुझा पर, जहां कुल 9 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक पिनाराई विजयन की एलडीएफ को 4 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 2 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां अन्य दलों के लिए शून्य, यानी एक भी सीट नहीं। अलप्पुझा का मूड साफ, एलडीएफ बढ़त में, एनडीए नजदीक और यूडीएफ दबाव में। अब देखना होगा चुनाव की तपिश कौन झेल पाएगा। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब फोकस जिला पत्तनमथिट्टा पर, जहां कुल 5 सीटें हैं। ताज़ा अनुमान दिखाते हैं कि पिनाराई विजयन की एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। राहुल गांधी की यूडीएफ को 1 भी सीट नहीं, यानी शून्य। सबसे बड़ी बढ़त नरेंद्र मोदी की एनडीए के पक्ष में, 4 सीटों के साथ वो यहां क्लियर लीड में हैं। यहां अन्य दलों को भी शून्य, यानी कोई सीट नहीं। पत्तनमथिट्टा का मूड साफ, एनडीए का दबदबा, एलडीएफ संघर्ष में और यूडीएफ गायब। आगे की तस्वीर, वोटर नया मोड़ देंगे या बढ़त यहीं कायम रहेगी? नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल का नया अपडेट। 232 में से 115 सीटों का ताज़ा विश्लेषण सामने है। अब की स्थिति में पिनाराई विजयन की एलडीएफ के खाते में 35 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 24 सीटें और सबसे बड़ी बढ़त अब भी नरेंद्र मोदी की एनडीए के पास 56 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर। यहां अन्य के लिए शून्य, यानी एक भी सीट नहीं। मतलब आधे पड़ाव पार होते ही तस्वीर साफ, एनडीए आगे, एलडीएफ पीछा करती और यूडीएफ तीसरे नंबर पर दबाव में।
अब नजर रहेगी क्या बाकी सीटों में समीकरण करवट लेगा। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में अब नजर जिला कोल्लम पर, जहां कुल 11 सीटें राजनीतिक तस्वीर तय करती हैं। ताज़ा अनुमानों के मुताबिक पिनराई विजयन की एलडीएफ को 5 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 2 सीटें और नरेंद्र मोदी की एनडीए को 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहां अन्य के लिए 0 यानी एक भी सीट नहीं। कोल्लम का मूड इस समय एलडीएफ हल्की बढ़त में, एनडीए करीबी पीछा करती हुई और यूडीएफ दबाव में। अब देखना होगा लोग वोटिंग में इस गणित को कैसे बदलते हैं। नमस्कार। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में ताज़ा अपडेट 232 में से अब तक 115 सीटों की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। ताज़ा अनुमानों में पिनाराई विजयन की एलडीएफ को 35 सीटें, राहुल गांधी की यूडीएफ को 24 सीटें और सबसे बड़ा फायदा अब भी नरेंद्र मोदी की एनडीए को 56 सीटों के साथ वो नंबर 1। यहाँ अन्य दलों के लिए 0 यानी एक भी सीट नहीं। मतलब आधे से ज्यादा सफर में तस्वीर एक तरफा, एनडीए आगे, एलडीएफ पीछा करती और यूडीएफ संघर्ष में। अब सवाल, क्या आखिरी दौर में कोई बड़ा उलटफेर होगा?